हिंद दोस्तों, आगामी परीक्षा में आपका स्वागत है। झारखंड के महत्वपूर्ण सीरीज में आज यह दूसरा क्लास है। आज हम लोग पुनः महत्वपूर्ण जीके पे चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल है, झारखंड के किस जनजाति द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो यह है संथाल। कौन है? संथाल। ओल चिकी संथाल से रिलेटेड है। अब बात संथाल की आई तो संथाल पे कुछ चर्चाएं हम लोग कर लेते हैं। बात है संथाल। संथाल झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जात है, जिसका लगभग 35% आबादी है। संथाली भाषा को अगर देखा जाए तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। अगर पॉलिटी के दृष्टि से देखें तो 92वां संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को इसके साथ ऐड किया गया था। पहला है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। यह 4 भाषाओं को एक साथ 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। पहला है भील और दूसरा स्थान पे गोंड। ओल चिकी का आविष्कार रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। ओल चिकी का अगर आविष्कार पूछ ले तो इसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया था। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से थे? यह भारतीय जनता पार्टी के दल से थे। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। संथाल के संस्थापक पिता कौन हैं? तो संथाल के संस्थापक पिता लुगु बुरु हैं। यह पिछले दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इससे ध्यानपूर्वक देख लें। अगला प्रश्न है, धनबाद एक अलग ज़िला कब बना? धनबाद एक अलग ज़िला कब बना? तो यह 1956 में बना। यह 1956, अगर डेट के साथ पूछे तो 1 नवंबर 1956। और धनबाद के साथ साथ हम लोग एक बात यहाँ पे आती है, एक अभ्यारण्य है यहाँ जो तोपचांची अभ्यारण्य, इसका स्थापना 1978। तोपचांची अभ्यारण्य का स्थापना 1978। इसके साथ साथ 1978 में एक और अभ्यारण्य है जिसका नाम है लावालौंग, जो चतरा में है। इसका भी स्थापना 1978 में ही हुआ था। यह सभी अभ्यारण्यों में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट है। अगले प्रश्न में चलते हैं। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा? तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन पहली बार 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 के बीच लगा। और अभी तक झारखंड में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है। अगर तीनों का डेट देखें तो पहला है 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 पहला। दूसरा 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक। और तीसरा है 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक। अगला है, दामोदर घाटी निगम को किस वर्ष स्थापित किया गया था? यह 1948 में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जमशेदपुर में पहली बार आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया था? तो यह 1907 ईस्वी में दोराबजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। और इसमें पहली बार 1911 में लोहा का उत्पादन और 1914 में इस्पात का उत्पादन पहली बार प्रारंभ हुआ था। और 2005 में टिस्को से नाम बदलकर टाटा स्टील रख दिया गया। यह अति महत्वपूर्ण है, जो बोला गया साइड से उसे भी नोट कर लें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आगामी परीक्षाओं के संबंध में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के
झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो यह बुढ़ रांची में है। रांची से लगभग 27 किलोमीटर दूर, नहीं 37 किलोमीटर दूर रांची से टाटा रोड में स्थित है। तो रांची से 37 किलोमीटर दूर। अगला है, किस चट्टान को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो यह है धारवाड़ यूगिन। धारवाड़ यूगिन को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। अगला है, हुंड्रू फॉल में कौन सी नदी गिरती है? तो हुंड्रू फॉल में स्वर्ण रेखा नदी गिरती है। अगर स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल देखें तो नगरी रांची। अगर स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल देखें तो नगरी रांची है, जिसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा की 470 किलोमीटर लंबाई है। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील सिटी प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया? बोकारो स्टील सिटी प्लांट 1964 में स्थापित किया गया, 1964। अगला है प्रश्न, झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड HEC कहाँ स्थित है? यह रांची में है। रांची के हटिया नामक स्थान पर, जिसका स्थापना 19 दिसंबर 1958, 19 दिसंबर 1958 रांची हटिया में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो यह बराकर नदी पर स्थापित है। अगर तिलैया जल विद्युत परियोजना की स्थापना अगर पूछ ले तो यह 1953। इसको याद रखने का आसान ट्रिक है, 30 से तिलैया और 30 से 53। यह 1953 में स्थापित है, इसलिए इसको याद रखने का सबसे आसान जरिया 30 से तिलैया, 30 से 53 ऐसा याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पुराणों के अनुसार झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना गया है? यह वैद्यनाथ मंदिर जो देवघर में स्थित है। देवघर मंदिर का स्थापना गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरणमल द्वारा बनवाया गया था। गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरणमल के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। और वर्तमान में जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसका अगर ईस्वी देखा जाए तो 1514 से 1515 ईस्वी के बीच इसका डेट आता है, 1514 से 1515। और जो वैद्यनाथ मंदिर प्रांगण है इसमें कुल 22 मंदिर हैं। तो यह सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आगामी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। अगला है, गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले से कटकर बना है? यह पलामू से कटकर बना है। जो पलामू का स्थापना अगर देखें तो 1892 ईस्वी में पलामू का स्थापना होता है। और पलामू में पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो पलामू में ना होकर के लातेहार में है, 1976। इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो लातेहार में है, 1976 में स्थापित। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर पारसनाथ पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर और इसे सम्मेद शिखर के भी नाम से जाना जाता है। और इसे जैन का मक्का भी कहा जाता है। अगर पूछ ले कि जैन का मक्का किसे कहा जाता है तो पारसनाथ पहाड़ी को। कितनी ऊंचाई? 1350 और इसी और अन्य नाम से सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में सबसे पहले रेल कब चली? तो झारखंड में सबसे पहले रेल 1860 ईस्वी में चली। अगला प्रश्न पे चले तो अगला प्रश्न है, झारखंड का पहला पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो झारखंड का पहला स्टेशन तिलैया बांध में किया गया है।
तिलैया का अगर स्थापना तो वही 30 से 53 और 30 से तिलैया, इसे याद रखना है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 152 शहर हैं। अगले प्रश्न पे देखें, अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार अपनी सेवा दी है? तो अर्जुन मुंडा ने कुल 3 बार अपनी सेवा मुख्यमंत्री के रूप में दी है। अगर इसका डेट देखें तो 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक पहला। दूसरा कार्यकाल इनका है 12 मार्च 2005 से 18 सितंबर 2006। और तीसरा देखें तो 11 सितंबर 2010 से 17 जनवरी 2013 तक इनका कार्यकाल रहा है। अगला प्रश्न देखें तो 1991 में बोकारो जिला की स्थापना के लिए गिरिडीह जिले से कितने ब्लॉक लिए गए थे? यह आपको शायद लगे बहुत टफ है, पर यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए इस टाइप के प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसीलिए इसे ध्यान में रखना आवश्यक है। तो कितने ब्लॉक लिए गए थे? 6। बोकारो जिला के स्थापना के लिए गिरिडीह जिले से गिरिडीह का 6 ब्लॉक काट करके बोकारो जिले का स्थापना 1991 में हुआ। अगला प्रश्न है, सिमडेगा जिला गुमला से कब अलग हुआ? तो सिमडेगा 30 अप्रैल 2001। अगला प्रश्न देखें, संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराई कहलाता है? तो संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराई कहलाता है? तो यह है किसानी का त्यौहार। अगला प्रश्न देखें तो झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? यह है लोहरदगा, जिसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड के राजमहल पहाड़ियों के निवासी को किस जनजाति के रूप में जाना जाता है? यह है सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया, इसे याद रखिएगा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गढ़वा जिले को गठन किया गया, या किस वर्ष गढ़वा जिले का स्थापना किया गया? तो यह है 1991, 1 अप्रैल। दोस्तों, याद रखने का एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। BCG, B से बोकारो, C से चतरा और G से गढ़वा, यह 3 जिला 1991 में ही स्थापित हुई है। इसीलिए जब भी 1991 की चर्चाएं हों तो आपको तुरंत दिमाग में BCG आनी चाहिए। BCG बोकारो, चतरा और गढ़वा, यह 3। अन्य जिलों का भी नाम मैं अन्य वीडियो में करा दूंगा, उसकी चिंता आप ना करें। इसे रिवीजन कर लें कि BCG, B से बोकारो, C से चतरा और G से गढ़वा। जब भी बात 1991 की आए तो आपके दिमाग में BCG आ जानी चाहिए। B फॉर बोकारो, C फॉर चतरा और G फॉर गढ़वा। एक बार हमारे साथ बोलिए, BCG 1991, BCG 1991, B फॉर बोकारो, C फॉर चतरा और G फॉर गढ़वा। बहुत अच्छे, उम्मीद है आप नहीं भूलेंगी या भूलेंगे। रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो रॉक गार्डन झारखंड के रांची शहर में स्थित है। रांची शहर की स्थापना को देखा जाए तो आप लोग बताएंगे, रांची शहर का स्थापना 1899 में रांची की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन हुआ था? तो यह 16 जनवरी 1990, 16 जनवरी 1990 में पूर्वी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का भी 1990 ही है, पर उसका डेट अलग है, 16 नवंबर, और इसका है 16 जनवरी। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो झारखंड में केवल एक विश्वविद्यालय
केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो ब्राह्मणे रांची में स्थित है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और भी प्रत्येक दिन रोज़ ऐसे जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।